तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो बनाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। चीन ने लिपुलेख और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर तैनात किए 1000 सैनिक कभी भी कर सकता है भारत पर हमला। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा यूपी में क्राइम और कोरोना कंट्रोल से बाहर, कब तक सोएगी योगी सरकार। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली से सटे गुरुग्राम में गौरक्षकों ने गौमांस के शक में युवक को खुलेआम हथौड़े से पीटा, पुलिस बनी तमाशाबीन, वीडियो हुआ वायरल। मोदी सरकार नहीं रोक रही गौरक्षक गुंडों को। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन मसले को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर बोला हमला। अखिलेश बोले चीन कभी भी पीछे नहीं हटेगा, मोदी सरकार सच बताए हमारी कितनी जमीन चीन ने छीनी है। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने की बड़ी मांग, बाबर या औरंगजेब के नाम पर देश में ना बने कोई भी मस्जिद। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान के सियासी संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर बरसे अशोक गहलोत, कहा बीजेपी के मुंह लग चुका है खून। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा अयोध्या में विराजे रामलला, बने भव्य राम मंदिर। राजीव गांधी की भी थी यही इच्छा और कांग्रेस की भी है यही इच्छा। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार की एक बार फिर से बढ़ सकती हैं मुश्किलें। नेपाल फिर करने जा रहा है भारत के खिलाफ गुस्ताखी, गूगल सहित पूरी दुनिया को भेजेगा विवादित मैप। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सपा नेता अमर सिंह का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत बीजेपी और सपा नेताओं ने जताया शोक। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मनीष सिसोदिया ने लिखा गृह मंत्री अमित शाह को पत्र, कहा अपने एलजी के जरिए फैसला पलटवा दिया। आखिरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है या बीजेपी की, हर काम में दे रही है बीजेपी दिल्ली सरकार के दखल। तो ये काफ़ी बड़ी बात कही गई है उनकी तरफ से। तो दोस्तों एक एक कर सभी खबरों को आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो चीन से मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका। लिपुलेख और अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर तैनात किए चीन ने 1000 सैनिक, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर चीन अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों की एक बटालियन उत्तराखंड के लिपुलेख के पास सीमा पर तैनात कर दी है। ध्यान रहे कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर कुछ हफ्तों से दोनों देशों के बीच पहले ही तनाव बना हुआ है। इसी बीच आपको बता दें कि भारत के एक टॉप मिलिट्री कमांडर ने बताया है कि लिपुलेख के पास और उत्तरी सिक्किम अरुणाचल प्रदेश से लगी भारतीय सीमा पर चीनी सैन्य टुकड़ियों की मौजूदगी बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर से कुछ दूरी पर लिपुलेख के पास एपीएलए के करीब 1000 सैनिकों की बटालियन चीन की तरफ से भेजी गई है, जिसका सीधा मकसद है कि भारत को सभी तरफ से घेर कर हमला करना। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है कि चीन ने 1000 सैनिकों को तैनात कर दिया है अरुणाचल प्रदेश और लिपुलेख सीमा पर, जिसके बाद मोदी सरकार की और मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो यूपी में क्राइम और कोरोना कंट्रोल से बाहर, कब तक सोएगी योगी सरकार। प्रियंका गांधी ने बोला हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में अपराध की लगातार बढ़ रही घटनाओं को लेकर योगी सरकार पर आज हमला करते हुए कहा कि अपराध की वारदात पर अंकुश लगाने में योगी सरकार असफल साबित हुई है। जी दोस्तों आपको बता दें कि श्रीमती प्रियंका गांधी ने राज्य की योगी सरकार पर बुलंदशहर में हुए अपहरण की घटना को लेकर तीखा हमला किया और आरोप लगाया कि वह अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रही है। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज फैलता जा रहा है,
क्राइम और कोरोना दोनों ही कंट्रोल से बाहर हैं और दोनों को ही रोकने में योगी सरकार फेल रही है। तो ये काफ़ी बड़ा हमला आज फिर से प्रियंका गांधी ने योगी पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो गौरक्षकों ने गौमांस के शक में युवक को खुलेआम हथौड़े से पीटा, पुलिस बनी तमाशाबीन, वीडियो हुआ वायरल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना काल में दिल्ली से सटे गुरुग्राम से एक बार फिर गौरक्षकों की दबंगई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गौरक्षकों के दल ने गौमांस के शक में एक गाड़ी के ड्राइवर की सरेआम बर्बरता से पिटाई की और वहां मौजूद पुलिस तमाशाबीन बनी रही और गौरक्षकों को नहीं रोका। ये गौरक्षक इस कदर बवाली हुए कि इन्होंने गौमांस के शक के चलते ड्राइवर का 8 किलोमीटर तक पीछा किया और फिर उसे रोककर सड़क पर उसकी पिटाई कर दी। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जो अब सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गौरक्षकों ने गाड़ी के ड्राइवर, जिसका नाम लुकमान बताया जा रहा है, उसको बेरहमी से पीटा। उसके चेहरे पर लात मारी जा रही है, उस पर हथौड़े से वार किए जा रहे हैं और उसे सड़क पर घसीटा भी जा रहा है। इतना ही नहीं, लुकमान काफी घायल हो गया, लेकिन इन लोगों ने उसे मारना नहीं छोड़ा। तो किस तरह से गौ रक्षा के नाम पर अब भी मुस्लिम व्यक्ति की जान ले ली जा रही है भारत में और मोदी सरकार कुछ करने में विफल हुई है। तो ये काफी बड़ी घटना एक बार फिर से झारखंड के बाद गुरुग्राम से सामने निकल कर आई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो चीन को लेकर अखिलेश यादव ने बोला मोदी सरकार पर हमला। अखिलेश बोले चीन कभी भी पीछे नहीं हटेगा, सरकार सच बताए हमारी कितनी जमीन चीन ने छीनी है। जी दोस्तों आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चीनी मामले पर मोदी सरकार पर आज निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि चीन कभी भी पीछे नहीं हटेगा और चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सरकार को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर काम करना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि जनता को सच बताना चाहिए कि हमारी कितनी जमीन चीन ने छीन ली है। अखिलेश यादव ने ये बातें लखनऊ स्थित ऐशबाद ईदगाह पर पत्रकारों से कही हैं। अखिलेश यादव ने शनिवार को बकरा ईद के मौके पर ईदगाह पहुंचे थे और यहां पर मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली से मुलाकात कर उनको ईद की बधाई दी थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है इसको लेकर कहा था और कहा था कि चीन पीछे नहीं हटेगा और चीन ने हमारी कई किलोमीटर जमीन को कब्जा कर लिया है। लेकिन मोदी सरकार फिर भी देश से झूठ बोल रही है और देश की जनता को सच नहीं बता रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने की बड़ी मांग, बाबर या औरंगजेब के नाम पर देश में ना बने कोई मस्जिद। जी दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख नजदीक आते ही इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के भूमि पूजन में शामिल होने पर सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ी मांग कर दी है। संबित पात्रा ने कहा है कि देश में बाबर या औरंगजेब के नाम पर कोई भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। संबित पात्रा ने न्यूज नेशनल के देश की बहस कार्यक्रम में कहा कि कानून के तहत सभी को अपने मत रखने का अधिकार है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन दी, लेकिन इस जमीन पर क्या बनेगा ये बड़ा मुद्दा है। आगे संबित पात्रा ने कहा कि मस्जिद को लेकर मुस्लिम समाज में विवाद दिख रहा है। आगे संबित पात्रा ने कहा कि बाबर या औरंगजेब के नाम पर इस देश में कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए। जिन्होंने हिंदू धर्मों के बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ा, उनके नाम पर इस देश में कुछ भी नहीं बनना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि अब जो है कोई भी मस्जिद बनाए उस 5 एकड़ जमीन पर, लेकिन उसका नाम बाबर या औरंगजेब पर नहीं रखना चाहिए। तो ये काफ़ी बड़ी मांग संबित पात्रा ने की है मुस्लिम समुदाय से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राजस्थान में सियासी संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर बरसे अशोक गहलोत, कहा बीजेपी के मुंह लग चुका है खून। जी दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री होने के नाते राजस्थान में जो कुछ भी तमाशा हो रहा है उसे बंद कराना चाहिए। आगे अशोक गहलोत ने कहा कि विधायकों के खरीद फरोख्त के रेट विधानसभा सत्र बुलाने की घोषणा के बाद बीजेपी ने बढ़ा दिए हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा विधायकों को खरीदने का
खेल रच रही है, उनके मुंह खून लग चुका है कर्नाटक मध्य प्रदेश में, इसलिए उन्होंने सरकार गिराई और वही प्रयोग अब ये राजस्थान में करना चाहते हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि पूरा गृह मंत्रालय इस काम में लगा हुआ है कि किस तरह से राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिराई जाए और बीजेपी सरकार बनाई जाए। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल की तरह कई मंत्री इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और कई छुपे रुस्तम भी हैं जो राजस्थान में सरकार गिराने वाले हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में खरीद फरोख्त के आरोप के बीच कांग्रेस विधायक शुक्रवार को अगले 14 दिनों के लिए जयपुर से जैसलमेर गए हैं। जब 14 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा तभी ये होटल से आएंगे और फिर विधायकों के संपर्क में अशोक गहलोत रहेंगे और तभी विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा और बहुमत परीक्षण करेंगे अशोक गहलोत। तो आज काफी बड़ा हमला प्रधानमंत्री मोदी पर बोल दिया है अशोक गहलोत। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा अयोध्या में विराजे रामलला, बने भव्य मंदिर, राजीव गांधी की भी यही इच्छा थी। जय दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी यही इच्छा थी कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बने। इस पर उनको काफ़ी ट्रोल भी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने लिखा कि हमारी आस्था के केंद्र भगवान राम ही हैं और आज समूचा देश भी राम भरोसे ही चल रहा है, इसलिए हम सबकी इच्छा है कि जल्द से जल्द एक भव्य मंदिर अयोध्या राम जन्मभूमि पर बने और रामलला वहाँ विराजे। वहीं आगे उन्होंने लिखा कि राजीव गांधी जी का भी यही चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने। तो ये काफ़ी बड़ी बात जो है दिग्विजय सिंह ने की है राम मंदिर को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो सपा नेता अमर सिंह का हुआ निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी समेत सपा नेताओं ने जताया शोक। जहां दोस्तों आपको बता दें कि देश की सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि सपा नेता और राज्यसभा सांसद अमर सिंह का शनिवार को निधन हो गया है। अमर सिंह 64 साल के थे। बता दें कि अमर सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें उपचार के लिए सिंगापुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज दोपहर उनका निधन हो गया। तो ये काफ़ी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो मोदी सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें, नेपाल फिर करने जा रहा है गुस्ताखी, गूगल सहित पूरी दुनिया को भेजेगा विवादित मैप। जहां दोस्तों आप बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि भारत के साथ बिगड़ रहे अपने रिश्तों की परवाह किए बिना ही नेपाल ने फिर से भारत के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की कोशिश की है। दरअसल आपको बता दें कि काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने नक्शे में शामिल कर नेपाल अब इस नक्शे को संयुक्त राष्ट्र और गूगल को भेजने की तैयारी में है। नेपाल के भूमि मामलों के मंत्री आयरल ने समाचार एजेंसी ANI से शनिवार को ये बात कही है। आपको बता दें कि भारत लंबे समय से इन तीनों इलाकों को अपना मानता है, लेकिन गत 13 जून को नेपाल की संसद ने काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नए नक्शे में शामिल करने वाले संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में दरार आ गई। नेपाल के इस कदम को भारत ने खारिज किया था और कहा था कि ये तीनों क्षेत्र भारत के हैं, लेकिन नेपाल ने कहा था कि काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को सेना के बल पर भारत ने नेपाल से छीन लिया था, लेकिन अब नेपाल इसे वापस लेकर रहेगा और नेपाल ने इन तीनों क्षेत्रों को अपने देश के नक्शे में जगह दी और इन्हें अपना बनाया और अब नेपाल गूगल सहित पूरी दुनिया को ये विवादित नक्शा भेजने वाला है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक तरफ चीन के साथ भी सीमा विवाद है, पाकिस्तान भी जम्मू कश्मीर को अपना बताता है, तो इसीलिए चारों तरफ से मोदी सरकार को चीन ने घेरा है और ये तीनों देश लगातार भारत पर हमले करने के लिए तैयार हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लिखा गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी, कहा अपने LG के जरिए फैसला पलटवा दिया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर सरकार बनाम उपराज्यपाल की जंग शुरू हो चुकी है। इस बार मामला दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजारों को खोलने का है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया था कि वो अनलॉक 3 में
ट्रायल के तौर पर होटल और साप्ताहिक बाजार खोलेगी, जिसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर कई फैसले की तरह इस फैसले को भी दिल्ली सरकार के पलट दिया है। अब इसे लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्री को लिखा है कि जब देश भर में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है, तब दिल्ली के साथ दोहरी नीति मोदी सरकार क्यों अपना रही है। उन्होंने शाह पर आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल के जरिए ये फैसला गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी ने दिल्ली सरकार का पलटवा दिया है। मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि हम सभी तथ्यों से परिचित हैं और कोरोना की महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है, इसलिए हम अनलॉक 3 में इन चीजों को खोलना चाहते हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी के जरिए इस फैसले को पलटवा दिया और अब दुरुपयोग कर रही है और दुर्व्यवहार जो है दिल्ली सरकार से बीजेपी कर रही है। तो एक गंभीर आरोप मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर और गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो महबूबा मुफ्ती की हिरासत को जम्मू कश्मीर में 3 महीने और बढ़ाया जाना, कानून का दुरुपयोग। चिदम्बरम, जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने शनिवार को कहा कि जन सुरक्षा कानून पीएसए के तहत पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की हिरासत को बढ़ाया जाना कानून का दुरुपयोग है और देश के प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों पर हमले के साथ ही उन्होंने महबूबा की फौरन रिहाई की मांग भी कर दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि पीएसए के तहत महबूबा मुफ्ती की हिरासत को बढ़ाया जाना कानून का दुरुपयोग कर मोदी सरकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त संवैधानिक अधिकार पर हनन कर रही है और हमला कर रही है। पी चिदम्बरम ने कहा है कि 61 वर्षीय एक पूर्व मुख्यमंत्री को 24 घंटे सुरक्षा गार्ड की पहरेदारी में रखने के लिए बहुत ही गलत काम मोदी सरकार उठा रही है और जन सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और मोदी सरकार सिर्फ जम्मू कश्मीर या मुस्लिम नेता होने की वजह से किस तरह से महबूबा मुफ्ती पर अत्याचार करे, जो काफ़ी गलत है। तो ये काफ़ी बड़ी बात पी चिदम्बरम ने कही है। गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर